यानी कि एक इशारा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा लग रहा है कि वो इस कानून के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सच है? हाँ, मैं थोड़ा पद्मा जी, मैं आपसे बहुत मैंने सबकी बात को सुना। मैं एक बात, ये सवाल ये खड़ा होता है कि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ और उसके बाद बोर्ड गठित हुआ, तो इस बोर्ड को गठित करने वाली सबसे पहली जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, और उसके बाद जो विपक्ष, अन्य विपक्ष आया, उन्होंने उनका प्रोटेक्शन किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पे बात करने से पहले मैं उत्तराखंड राज्य से अभी कल एक न्यूज़ आई कि जो बहुत कीमती ज़मीनें हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। आखिर उन डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने वाला कौन है, उन्हें इलीगल करने वाला कौन है, जिन्होंने मीडिएटरशिप करके मुसलमानों की, इन यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवा महिलाओं की, और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना, उनके लिए एजुकेशन का इंतजाम होता, हॉस्पिटल बनते, कॉलेज बनते, अस्पताल बनते और स्कूल बनते। आखिर क्या कांग्रेस ने इन मीडिएटरों के जरिए से, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य तंजीमें हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूं और चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने मीडिएटरों के जरिए से जिस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। मैं उत्तराखंड राज्य में की बात कर रहा हूं। अभी 200 दुकानें जब आई है तो आखिर उनके कागजात गायब करने वाला कौन है? इन लोगों ने क्या किया अपने दौर में? जो बोर्ड गठित किए हैं उनके जरिए से कीमती जमीनों का सौदा किया गया, उन्हें लीज पर दिया गया, इनके बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं, और इसलिए था ये पद्मा जी कि ताकि ये वोट बैंक बने रहें। आज मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात करता हूं कि आज के प्रधानमंत्री, आज की सरकार ने अगर दोनों सदनों से उसे पास कराया है तो देश में जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, और यही लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो हमें मजबूत करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिन चीजों पर डिस्कशन कर रहा है, वो पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, और सवाल करने के बाद जो इनके जवाब आएंगे और उस पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, मैं ये समझता हूं कि यतीमों के हक में होगा, मिस्कीनों के हक में होगा, जिन्होंने दुरुपयोग किया इन संपत्तियों का, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी रूलिंग जरूर होगी कि उनसे इन प्रॉपर्टियों को खाली कराया जाए। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि सरकार ने जो काम किया, आपको ऐसा लगा? और मैं इस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं कि बताएं कि उन कीमती संपत्तियों के ऊपर अधिकार किसका है? क्या यतीमों का है? क्या उस पर स्कूल और कॉलेज बने हैं? बता नहीं सकते ये। और कांग्रेस का दामन दागदार है कि इन्होंने, या अगर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, तो मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि 60 साल के कार्यकाल के अंदर कोई एक शहर बता दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए जहां दंगे ना हुए हों, जहां फसाद ना हुए हों, हजारों लाखों मुसलमानों की हत्याएं ना हुई हों। और आपको यह भी कहना चाहता हूं कि ये हितैषी नहीं है। इन्होंने अपने मीडिएटरों के जरिए से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ा दोषी है इसके लिए कि उन्होंने इनकी मीडिएटिंगशिप करके उन यतीमों के माल के ऊपर कब्जा किया है। और आज मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह जरूर कहूंगा कि आपका पूरा अधिकार है, मगर यह जरूर ख्याल रहना चाहिए कि ये यतीमों का, जिन्हें उनके हुकूक से